हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। अक्सर आपने टैगलाइन सुनी होगी, विधायक चचा हैं हमारे, विधायक का भतीजा, विधायक का पड़ोसी। अक्सर मजाक में ये टैग दिखते हैं कार के पीछे, यानी विधायक से कोई जान पहचान निकल जाए तो हम अपने काम निकलवाने की कोशिश करते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के सुपुत्र लखीमपुरी कांड में उनका जो नाम आया है, उससे ये चर्चा लाजमी हो गई है कि पैतृक रूप से आगे बढ़ने वाले जो विधायकों या सांसदों या मंत्रियों के बेटे होते हैं वो किस तरह के होते हैं। फिलहाल आज इस कड़ी में मैं लेके आया हूं आपके सामने उत्तराखंड के रामनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक दीवान सिंह बिष्ट के एकमात्र सुपुत्र जगमोहन सिंह बिष्ट, यानी उनके एक ही पुत्र है जगमोहन सिंह बिष्ट। उनका व्यवहार कैसा है, उनकी चर्चा कैसी है, उनसे मैंने कुछ तीखे सवाल पूछे थे, तो उसके विषय पर मुझे बात करनी है। खासकर रामनगर के संदर्भ में अगर बात करूं, अगर मेरा वीडियो गलत बन जाए तो प्लीज टोकेगा जरूर मुझे। तो जगमोहन सिंह बिष्ट की छवि कैसी है यहाँ पे? जगमोहन सिंह को अकड़ू माना जाता है, घमंडी माना जाता है, हाथ नहीं जोड़ने वाला माना जाता है। ये माना जाता है कि विधायक साहब का बेटा है, अलग ही घमंड है। उनके साथ काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन में उनके साथ जुड़े हुए थे, उनको ये लगता है कि उन्होंने हमारा कोई काम नहीं किया, हमें आर्थिक रूप से हमारी कोई मदद नहीं करी, हमें ठेकेदारी नहीं दिलवाई। यानी जो एक आर्थिक रूप से आप किसी विधायक के बेटे के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। तीसरा, उन पे जो आरोप लगा था कि विधायक रहते हुए जब उनके पिता ऑलरेडी विधायक हैं तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए क्यों उकसाया, क्यों लड़ाया, एक परिवार से दो पद क्यों होने चाहिए थे। इस तरह की चीज़ों को, ये सवाल मैं उनके सामने रखे थे। और रामनगर की जो जनता है और उत्तराखंड की जो जनता है और जो देश के लोग हैं वो जानना जरूर चाहेंगे कि आखिर एक विधायक के बेटे पे आरोप लगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर आप देखोगे जितने भी विधायक होते हैं उनके बेटों की अपनी एक टीम होती है, यानी कि भाई विधायक के बेटे हैं भाई साहब, तो एक अलग ही रुआब होता है विधायक के बेटों का। लेकिन जगमोहन सिंह बिष्ट की अपनी कोई टीम नहीं है, जहाँ भी जाते हैं अकेले जाते हैं। भाजपा ने उनको निष्कासित कर दिया था जब ब्लॉक प्रमुख के लिए अपनी धर्मपत्नी को वो खड़ा कर रहे थे। हाईकमान के विरोध के बावजूद उनको विधायक, हालांकि उन्होंने कहा कि तो ठीक है मैं ले लेता हूँ समर्थन वापस, लेकिन फिर भी उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ा, 11 वोट उन्हें मिले, लेकिन उनको बंशीधर भगत जी ने सदस्यता वापस दिलवा दी थी। फिलहाल जब मैंने उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि रामनगर की राजनीति में आप आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा क्यों नहीं लेते हो, तो उन्होंने कहा कि जो रामनगर क्षेत्र है वहाँ के जो पदाधिकारी गण हैं वो मुझे यहाँ का भाजपा सदस्य मानते ही नहीं है। आप समझ रहे, एक भाजपा का नेता और एक विधायक का बेटा इतना लाचार होकर ये कहता है कि यहाँ के जो संगठन के कार्य जितने भी पदाधिकारी गण हैं वो मुझे भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे जल्दबाजी में दोबारा से सदस्य बनाया गया। फिलहाल मैंने आपसे जो 3 सवाल पूछे और उनसे जो पूछे थे, पहला ये कि जगमोहन सिंह बड़े घमंडी हैं, नमस्ते नहीं करते, तो उनसे ये सवाल मैंने पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया। और ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि जगमोहन सिंह बिष्ट को बचपन से मैंने देखा है, वो बहुत छोटा था। दरअसल वो रिजर्व नेचर का है, मतलब कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम से किसी घुलते मिलते नहीं हैं, तो जिससे उनका परिचय होता है, दोस्ती होती है, उनसे वो खुलकर बात करते हैं, लेकिन अनजान लोगों से एकदम से मिलते नहीं हैं। अब विधायक का बेटा होने के कारण अगर इस नेचर के लिए उनको दोषी माना जाए, मुझे लगता है कि वो गलत है, क्योंकि उनका ये नेचर है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जैसे मैं बहुत ज़्यादा बोलने वाला हूँ, लेकिन जो मेरे बड़े भाई हैं या जो मेरे भाई हैं वो बड़े शांत नेचर के हैं। अगर मेरी धर्मपत्नी है वो बड़ी रिजर्व नेचर की, तो उसको भी घमंडी माना जाता है। मैंने भी देखा अपनी कॉलेज में जो लोग बड़े कम बोलते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, अगर वो कम बोले तो उनको घमंडी माना जाता है। क्योंकि जगमोहन सिंह बिष्ट इसी नेचर के हैं, विधायक के बेटे हैं, तो इसलिए उन पर आरोप लगता रहा कि वो नमस्ते नहीं करते, घमंडी हैं, क्योंकि ऐसा है नहीं। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा कि मैं इस नेचर, मेरा नेचर ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी को इस कारण नमस्ते नहीं करता या इस कारण को आदर नहीं देता कि ये विधायक का बेटा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में बात रहती नहीं है। लोग आते हैं, मैं मिलता हूँ, जिनसे मेरा परिचय है, लेकिन जो अनजान लोग आते हैं वो मुझे विधायक का बेटा समझते हैं, पर मेरे मन में वो बात इसमें रहती नहीं है। दूसरा ये सवाल था कि जितने भी कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको कभी भी आपने आर्थिक रूप से मदद नहीं करी, उनको संगठन में कोई पद नहीं दिलवाए, आखिर ऐसा क्यों है? तो जगमोहन सिंह बिष्ट का एक सीधा सा जवाब था कि हम संगठन के लोग हैं। मैंने अखिल एबीपी पे मैंने काम किया है, तो हम संगठन से जोड़ते हैं। मैंने अपने आप से किसी को नहीं जोड़ा, मैंने संगठन से जोड़ा।
संगठन के लिए काम किया, और संगठन किसी को पैसा नहीं देता, और संगठन किसी को पद के लालच में नहीं जुड़वाता है। तो मैं विधायक का बेटा हूं, इस कारण से उनको मैंने जोड़ा, ऐसा नहीं है। मैं संगठन का सामान्य कार्य करता हूं, और मेरी राजनीति यानी जगमोहन सिंह बिष्ट की जो राजनीति है वो उनके पिता के विधायक बनने से पहले से है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान के कि दीवान सिंह बिष्ट जी विधायक बने हैं 2007 के बाद, लेकिन जगमोहन सिंह उससे पहले रामनगर स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष बन चुके थे उससे पहले ही। यानी उनका अपना एक वजूद है, उनकी अपनी एक अलग राजनीति है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं ये आपको आगे बताऊंगा। सेकंड, कुमाऊं क्षेत्र के जो छात्र महासंघ है उसके भी वो अध्यक्ष रह चुके हैं, और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नैनीताल प्रदेश के वो उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी ऐसे ऐसे पदों पे काम कर चुके हैं अपने बलबूते। यानी कि अगर दीवान सिंह बिष्ट विधायक नहीं होते तो जगमोहन सिंह बिष्ट को ज्यादा फायदा मिलता, लेकिन उनकी अपनी राजनीतिक जो ऑरा है वो इस कारण से छिप गया, मिट गया कि वो विधायक के बेटे हैं। उनकी पहचान से विधायक के बेटे के कारण होती रही है, ये उनके लिए नुकसानदायक साबित हुआ है। ऐसा खुद जगमोहन सिंह बिष्ट का कहना है, ऐसा मेरा भी मानना है। क्योंकि मैंने बाकी जो विधायकों के बेटे देखे हैं, मंत्रियों के बेटे देखे हैं, उनका अपना अलग ही ऑरा होता है, उनकी टीम होती है। लेकिन जगमोहन सिंह बिष्ट से मैंने कहा कि मैं आर्थिक रूप से इतना बड़ा अमीर नहीं हूँ, मैं 2 पैसे की चिंता भी करता हूँ, मैं अपना घर का पैसा खर्च करके, क्योंकि मुझे राजनीति नहीं चमकानी। मेरे मन में विधायक बनने का लालच नहीं है, मेरे मन में मंत्री बनने का लालच नहीं है। हाँ, जैसे और लोगों को होता है कि आप पद में आगे बढ़ते हो, अगर आपको पार्टी टिकट दे दी ठीक है, अगर नहीं देगी तो भी ठीक है, पर मुझे ही टिकट मिलना चाहिए, मुझे ही पद में रहना चाहिए, ऐसी मंशा ना मैंने पाली है। तो मैं कार्यकर्ताओं को इस लालच से कभी अपनी ओर नहीं जोड़ पाया, ना जोड़ पाऊंगा, क्योंकि मेरे मन में ये लालच नहीं है कि मुझे विधायक बनना है। मैं विधायक का बेटा हूं, पर उससे पहले मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता की, और उच्च पदों की। जब मैं स्नातकोत्तर महाविद्यालय का अध्यक्ष बना रामनगर के, और जब मैं छात्र महासंघ का जो नैनीताल क्षेत्र का है, महासंघ कुमाऊं क्षेत्र का, उसका मैं अध्यक्ष बना, तो भी मेरे पिता विधायक नहीं थे। तो मेरी तो अपनी अलग आइडेंटिटी है, और इसी आइडेंटिटी के कारण मैंने अपनी धर्मपत्नी के लिए टिकट मांगा था ब्लॉक प्रमुख का, और मुझे ये आश्वासन दिया गया था कि आपको टिकट मिलेगा। लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मेरे पिता विधायक थे, तो मेरे लिए नुकसानदायक हुआ कि मुझे टिकट इस कारण से रोका गया। तो ये मेरे साथ ज्यादती हुई थी। ये मुझे दुख हुआ कि भाजपा ने जब हाईकमान ने टिकट बांटा, मुझे वादा भी किया, लेकिन मुझे इस कारण से टिकट नहीं दिया गया कि मेरे पिता विधायक हैं। मेरे इतने सालों की भाजपा की जो मैंने काम किया, मैं इतने बड़े पदों में रहा, मैंने इतना काम किया, संगठन के लिए ईमानदारी से कार्य किया, उसका मुझे लाभ नहीं दिया गया। सिर्फ मेरे पिता विधायक हैं तो मुझे ब्लॉक परमिट सीट से बैठने के लिए कहा गया, इसका मुझे दुख है। तीसरी बात कि आपने टीम क्यों बना के नहीं रखी गई, तो टीम ना बनाने के लिए उन्होंने ये तर्क रखा कि मैंने पहले ही कह दिया है कि मेरे पास इतना बड़ा पैसा नहीं है कि मैं हर किसी कार्यकर्ता को अपनी ओर से पैसा दूं, मैं ठेके दिलवाऊं। तो इस तरह के जगमोहन सिंह बिष्ट का मैंने जो आपसे जो सवाल थे मेरे मन में, ये सवाल मैंने उनके सामने रखे, उन्होंने उसका बिंदासी से जवाब दिया। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जो रामनगर के लोग हैं, जगमोहन सिंह बिष्ट के प्रति कोई भी सवाल आपका है तो प्लीज जरूर बताइए। और मैं सिर्फ जगमोहन सिंह बिष्ट नहीं, मैंने संजय नेगी जो युवा नेता हैं, गणेश रावत जी जो हैं, इंद्र सिंह रावत हैं, गणेश मेहरा जी हैं, राकेश नहलवाल जी हैं, इन सब के लिए मुझे वीडियो बनाना है, इन सब पे मुझे चर्चा करनी है। तो बारी बारी से मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि विधायक का बेटा होने का एक ऑरा होता है। तो उस ऑरा होने के कारण जगमोहन सिंह ने अपने भाजपा होने का जो काम था, जो उन्होंने काम किया था, वो खो दिया। तो विधायक का बेटा होने का ये नुकसान भी था, इसीलिए सबसे पहले मैंने जगमोहन सिंह बिष्ट पर ये वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और जहां मैंने त्रुटि की हो मुझे बताइएगा। और जब हम किसी के नेचर की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, स्वभाव की बात करते हैं, किसी के स्वभाव को आप, अगर जब दीवान सिंह बिष्ट विधायक नहीं थे तब जगमोहन सिंह का नेचर कैसा था, जब दीवान सिंह बिष्ट विधायक बन गए तब उनके बेटे जगमोहन सिंह का नेचर कैसा था, इसकी तुलना आप कर पाएंगे तो जान पाएंगे कि वास्तव में जगमोहन सिंह बिष्ट बहुत रिजर्व नेचर के हैं, खुल के बात नहीं कर पाते, और यही कारण कि उन पे घमंडी होने का लेबल चिपक गया है, जो ऐसा है नहीं। जय भारत, जय जय उत्तराखंड। अगली कड़ी में एक नए नेता के साथ हाजिर होंगे इसी तरीके से। जय भारत, जय हिंद।